नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय के जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं कि ये जम्मू के, और जहां पर बताना चाहेंगे कि जो जीत हासिल की है, प्रचंड जीत और कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत हासिल की है, बताना चाहेंगे यूपी के जो नगीना में है एक ऐसे युवा जो खुद प्रताड़ित हुए, जिन पर हमला भी हुआ, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं लाखों दिलों की धड़कन बन गए। उसी के चलते उन्होंने भाजपा के ही प्रत्याशी जो थे ओम कुमार को यानी कि शिकस्त दी और उसके बाद जीत हासिल की भारी प्रचंड के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ। अब देखना ये है आजाद समाज पार्टी जिस तरह से इलेक्शन में जो, और उसी के चलते आज जम्मू के बाउफोर्ट में यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और केक भी काटा जा रहा है। और एक युवा नेता जिसने कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से लाखों लोगों का दिल जीता और पहली बार में ही यानी कि आजाद समाज पार्टी के माध्यम से उस बैनर तले वो इस इलेक्शन के चुनावी रणभूमि में कदम रखा और कहीं ना कहीं जीत भी हासिल किया है। इसी समय हमारे साथ रजत जी एडवोकेट है, बसंत जी, श्याम बसंत जी, इनकी पूरी टीम है। चलिए जानते हैं कि लोग, जो जनता है अब जागरूक हो चुकी है। जनता भेदभाव सब जानती है। जनता ये भी जानती है कि दिखावा क्या है और जमीनी स्तर पर कौन से लोग हैं जो आगे आकर जनता के दुख सुख में उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। चलिए जानते हैं रजत जी से। एडवोकेट रजत हमारे साथ है। रजत जी, इस जीत को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को और नगीना कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम बहुजन समाज के लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी, सिख, बौद्ध, जैन और मुस्लिम समाज को, जिन्होंने चंद्रशेखर भाई जी को भारी मतों से, लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा भारी मतों से चंद्रशेखर भाई जी को जीत जो है उनकी हुई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम बहुजन समाज के लोगों को। और मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जस्ट हमारी पार्टी को, आज़ाद समाज पार्टी को बने जस्ट 4 साल हुए हैं। 2020 में शाह कांशीराम साहब जी के जन्मदिन पे पार्टी का गठन किया गया और तकरीबन 4 साल हमारी आज़ाद समाज पार्टी को बने हो। पहला पार्लियामेंट्री इलेक्शन, और इस तरीके से जो है प्रेशर था कि एक युवा लड़का, एक युवा यूथ, और जो कि गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, ये किस तरीके से, ये कभी भी जो है कामयाब नहीं हो सकता है, ये कभी भी जो कामयाब नहीं हो सकता। उस बंदे ने, उस इंसान ने अपनी कड़ी मेहनत से, कड़ी लगन से बहुजन समाज के तमाम मुद्दे उठा के, रोडों पे मुद्दे उठा के उसने ये साबित कर दिया कि अडानी अंबानी जिन लोगों को सपोर्ट करते हैं वही लोग जो है असेंबली, पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर नहीं पहुंच सकते। एक गरीब का बच्चा भी जो है पार्लियामेंट के अंदर पहुंच सकता है। मदद भी मांगी थी, आज शायद उन्हें भी पछतावा हो रहा होगा कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा ये युवा जो हमसे मदद मांग रहा था, आज इसी ने लोगों के दिलों पर राज कर दिया। इंडिया अलायंस ने पूरे लास्ट मोमेंट तक जो है चंद्रशेखर भाई का जो है उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमें इंडिया अलायंस का जो है हिस्सा बने, और उन्होंने कहा कि हम इतनी सीटों पे जो है आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी और इतनी सीटों पे इंडिया अलायंस लड़ेगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो है चंद्रशेखर भाई का हाथ छोड़ देना और कहना कि अगर आप इलेक्शन लड़ोगे तो हमारे सिंबल पे लड़ोगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने कहा कि इलेक्शन लड़ूंगा तो सिंबल पे नहीं लड़ूंगा, मैं अपने सिंबल से ही लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा अपनी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले, केतली के बैनर तले जो है इलेक्शन लड़ा। अगर इंडिया अलायंस जो है अगर साथ देता और इंडिया अलायंस में जो है दलित का नेतृत्व तो रखते, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस को जो है खाली दलितों का वोट चाहिए, उनको जो है हिस्सेदारी देनी नहीं आती है। किस वजह से उन्हें इनकार किया था, वही तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि साथ भी दे सकते थे, युवा नेता था, लोगों में, युवा में जा रहा था, लोगों में जा रहा था, तो किस वजह से साथ? पूरे देश के अंदर जो है चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो है दलित का जो है नेतृत्व निभाते हैं, और दलित को नेतृत्व निभाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो है उनको जो है रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए थी। लेकिन इंडिया अलायंस जो है चाहता नहीं था कि जो है एक युवा नेता, एक इतना खतरनाक जो नेता जो है पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे। इस तरीके से जो है उनको जो है पीछे रखा गया। अगर इंडिया अलायंस का उनको हिस्सा बनाते तो शायद अभी जो है इंडिया अलायंस जो है अभी गली गली जा के जो है वो मांग रही है कि हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। तो ये चीज़ें जो, ये सिचुएशन नहीं क्रिएट होती, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी भी जो है काफ़ी सीटें जीत के जो है सामने आती। जिस तरह से वो नगीना से जीते हैं, तो नगीना की कॉन्स्टिट्यूएंसी लोगों ने उन पर भरोसा जताया, तो क्या वो जम्मू कश्मीर की बात पार्लियामेंट में करेंगे, ये बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर में चाहे जितने भी मुद्दे हों, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा हो, हाल ही में जो है हमारे जो कश्मीर डिवीजन के अंदर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको जम्मू डिवीजन में ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा हो, चाहे रिजर्वेशन 8% से 15% की करने की बात हो, चाहे SC ST एट्रोसिटीज, आए दिन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जाति के नाम पे उत्पीड़ना हो रही है, चाहे मठ के अंदर जो है दलित समाज के लोगों के
के घर जला रहे हों, अखनूर के अंदर जो है घर तोड़े गए हों, नगरोटा के अंदर जो है मास्टर जी के साथ जो है उत्पीड़ना की हो, तो आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एट्रोसिटीज़ जो है बढ़ती जा रही हैं। और जब इंतज़ामिया की बात आए तो जब लोग जो पर्चा लगाने जाते हैं तो उनके जो है उनके मुद्दों को जो सुना नहीं जाता। तो इन तमाम मुद्दों पे पिछले 3-4 महीनों से जो है हमारे बहुजन समाज के लोग जो मीरा साहब में पुल के नीचे जो धरने में बैठे हैं, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों की जो है गर्दौरीज में जो एंट्रीज जो है काटी जा रही। इन तमाम मुद्दों को जो है हमारी जम्मू कश्मीर की टीम जो चंद्रशेखर भाई से डिस्कस पहले भी किए और हम करेंगे, और इन तमाम मुद्दों को जो पार्लियामेंट के अंदर जो है उठाया जाएगा। कहते हैं अकेला ही चला था मैं मंजिल की ओर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये जो कहावत है बिल्कुल एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पर ठीक बैठती। चलिए श्याम बसंत जी भी हमारे साथ। श्याम बसंत जी, एक जीत की ओर एक दलित समाज का एक ऐसा युवा नेता जिसने एक हिस्ट्री कहेंगे क्रिएट की है, कोई ताम झाम नहीं, कोई पैसे का खर्चा नहीं, यानी जिनसे समर्थन मांगा उन्होंने भी एंड मूवमेंट में आकर कहीं ना कहीं धोखा दे दिया, उसके बाद भी जीत हासिल की है। अब आने वाले अगर जो चुनाव होंगे, असेंबली चुनाव होंगे, क्या लगता है आज़ाद समाज पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेगी? देखो, सबसे पहले तो मैं पूरे बहुजन समाज को और चंद्रशेखर रावण जी जो ने जीत हासिल की है, दिल की अजीम गहराइयों से पूरे जम्मू कश्मीर के बहुजन की ओर से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। जैसे कि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो ही हमारा ये एक्ट बना है, जो ही ये हमारी ड्यूटी बनी है, तब से लेकर 370 उसके बाद जो हमारे अत्याचार हैं दिन दिन बढ़ते गए हैं, और उन्हीं को लेकर इसी तरह की हम घटनाएं पूरे देश के अंदर देखते हैं। चाहे वो राजस्थान की बात करें, मेंबर जहाँ MP की बात करें, आज भी जहाँ पर हमारे लोगों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उन सभी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हमारे चाहे हम मनीषा बेटी की बात कर लें, सबसे पहले हमारे चंद्रशेखर रावण जी वहाँ पर पहुँचे थे। जहाँ मध्य प्रदेश की बात करें, जहाँ हम इसकी बात करें, राजस्थान की बात करें, जहाँ जहाँ भी हमारे साथ अत्याचार हुए तो चंद्रशेखर रावण सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे हैं। और आज जिस बात का रिजल्ट है कि जो लोगों ने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस जताया है और भारी मतों से जीत दिलाई है, और हमें भी पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं वो भी पार्लियामेंट के अंदर जरूर रखेंगे। क्योंकि चाहे रिजर्वेशन प्रमोशन की बात करें, मंडल कमीशन की बात करें, एट्रॉसिटी एक्ट की बात करें, या हमारे जितने भी हमारे SC जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं कश्मीर के अंदर पोस्ट हैं, चाहे उनके ट्रांसफ़र पॉलिसी की, प्रमोशन पॉलिसी की बात, वो भी सारे के सारे मुद्दे जो हैं जरूर उठाएंगे। चलिए सर से भी जानते सर, इतना आसान नहीं था कि भाजपा के प्रत्याशी को हराना, पर कहीं ना कहीं वो जीत हासिल अपने नाम करवाई। देखिए, ये जो जिनके इरादे नेक हों, भगवान स्वयं की मदद करता है। ये हमारे बहुजन समाज के लिए बड़ा ही एक शुभ दिन है, शुभ मुबारक का दिन है। जो ऐसे हमारे जंग हीरो जो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, इनको सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। जब इनको न्याय दिलाने की बात हो तो सभी लोग इनसे मुंह फेर लेते हैं। तो अभी जो हमारे ऐसे नेता जो अभी पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, चंद्रशेखर जी, हमें पूरी उम्मीद है वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या कहीं का, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, वो हर जगह उसको पहुंचाएंगे। और पार्लियामेंट में भी ऐसे ही वो इसी तरीके से काम करेंगे, उनकी आवाज़ गूंजेगी, जिससे बहुजन समाज को न्याय मिलेगा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे किसके बारे में? सर, ये इनकी आज़ाद चंद्रशेखर एडवोकेट जो है, जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की नीतियों को अपना कर वो आगे निकल रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, जैसे कि सबको पता है कि हमारी हालत कैसी है, हमारे लोगों से क्या बर्ताव, कैसा सलूक होता है कहीं भी जाओ। अभी चूँकि वो पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, हमें बहुत उम्मीद है ना, वो सिर्फ नगीना की नहीं, कोई भी बंदा देश से कोई भी समस्या होगी उनके पास, ऐसा हमें विश्वास है। जैसा उन्होंने पहले काम करके दिखा दिया है, तो ज़रूर हमारी बात वहाँ करेंगे। हमारा कोई भी मैटर हो, कोई भी मामला हो, किसी तरह भी कोई समस्या उतरे, गंभीर समस्या हो, तो वो बात वहाँ उठाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं जिसे हमें। धन्यवाद। चलिए, उम्मीद है कहीं ना कहीं दलित समाज को एक उम्मीद जागी है कि जिस तरह से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जीत हासिल की है, लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाकर ग्राउंड लेवल पर काम करते, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। आप भले ही ताम झाम लेकर जाए, भले ही आप बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ जुड़े, अब जनता जानती है कि कौन सा नेता आने वाले समय में दुख सुख में उनके साथ होगा, कौन यानी कि सांसद में जाकर उनकी आवाज़ उठाएगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के UP
के नगीना क्षेत्र से बताना कॉन्स्टिट्यूएंसी से ओम कुमार को हराकर लाखों वोटों की जो बढ़त हासिल कर अपने नाम जीत करवाई है। और जिन पर बताना चाहिए एडवोकेट चंद्रशेखर वही हैं जिन पर हमले भी हुए थे, जो काफ़ी प्रताड़ना भी उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं लोगों पे अपना विश्वास यानी बनाने में कामयाब हुए हैं। चलिए आने वाले समय में देखते हैं आज़ाद जो समाज पार्टी है जम्मू कश्मीर में आने वाले अगर असेंबली चुनाव होते हैं किस तरह से अपना वर्चस्व दिखाती है, किस तरह से अपने समाज को आगे लेकर जाती है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।